दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मा जियाओटाओ को अपने फुल पोटेंशियल में फाइट करते हुए, और वो इस टूर्नामेंट की अपने फर्स्ट फाइट में ही अपने अपोनेंट टीम को भगा कर मारेगी। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना। मेन गारंटी लेता हूँ वो आपको जरूर से पसंद आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा, हुआ युहाओ और वोंग डोंग ने अपने सेकंड सोल फ्यूजन टेक्निक को डेवलप कर लिया होता है। जिसके बाद हम मा जियाओटाओ को देखते हैं जो कह रही होती है कि जब भी मैं अपने जूनियर्स को अपने पूरे फोर्स के साथ स्कूल के लिए लड़ते हुए देखती हूँ तो इससे मुझे काफी दर्द होता है और अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। और आखिरकार आज मुझे मौका मिल ही गया। और फिर हम अरेना के अंदर मा जियाओटाओ, दाई योहेंग और लिंग लियोचन को देखते हैं, जहां पर ऑडियंस इन्हें देखकर कहती है ये तीन जो स्टार्टिंग मेंबर्स हैं, लगता है कि यही श्रेक्स के ओरिजिनल मेंबर्स हैं। और इनके साथ श्रेक्स की तरफ से युहाओ, वोंग डोंग बेबे और जू संची भी आए होते ही है। और यह मैच इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच होता है जो कि डुओ लिंग और श्रेक्स एकेडमी के बीच में होता है। ऑडियंस काफी उत्सुक होती है स्टार्टिंग मेंबर्स को देख के, और इन सभी को ही उम्मीद होती है कि आज का मैच काफी टेरिफाई होने वाला है। और जैसे मैच शुरू होता है तो श्रेक्स के सभी मेंबर्स अपनी सोल रिंग को रिलीज करते हैं। वहीं ऑडियंस जब मा जियाओटाओ और दाई योहेंग की 6 सोल रिंग्स को देखती है तो पहले उन्हें यकीन नहीं होता है, क्योंकि पहले भी हुआ युहाओ कई बार फेक रिंग का खेल खेल चुका था। वहीं दूसरी तरफ डुओ लिंग एकेडमी में 5 सोल किंग होते हैं और 2 के पास 4 सोल रिंग होती है। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डुओ लिंग एकेडमी अपने डिफेंस को रेडी करती है और अपने पर्पल बैम्बू वाली मार्शल सोल से श्रेक्स के मेंबर्स पर अटैक कर देती है। मैच ऐसे ही आगे बढ़ता है, कहीं श्रेक्स एकेडमी जीत रही तो कहीं डुओ लिंग एकेडमी। लेकिन अब ये सब देख के मा जियाओटाओ का दिमाग खराब हो जाता है और सीधे ही अपनी 6 सोल रिंग मीटियोर शावर को रिलीज कर देती है। और ये मन में कहती है अब तुम भी वो पेन को महसूस करोगे। और इस तरफ टीचर रस ना करने के लिए कह रही होती है, जबकि अरेना के अंदर डुओ लिंग एकेडमी का जो कैप्टन होता है वो सभी से केयरफुल रहने के लिए कहता है और कहता है कि इसे संभल के रहना, इनके पास 2 स्पिरिट एम्परर है। और इस तरफ मा जियाओटाओ एक्शन में आते हुए मन में कहती है मुझे सभी को श्रेक्स की असली स्ट्रेंथ बताने की जरूर है। और मा जियाओटाओ की इस हरकत को देखकर टीचर काफी ज्यादा हैरान होती है और यह मन में कहती है जियाओटाओ, आखिर तुम यह क्या कर रही हो? और हमने तो प्लान किया था ना कि तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपाई रखेंगे। और इस तरफ मा जियाओटाओ गुस्से से मन में कहती है तुम लोगों की वजह से मुझे अपने जूनियर्स को सफर और हर्ट होते हुए देखना पड़ा। और फिर मा जियाओटाओ मीटियोर शावर से खतरनाक अटैक कर देती है, जिस वजह से आसमान से काफी सारी फायर बाल गिरने लगती है। और इस तरफ लिंग लियोचन और दाई योहेंग भी एक्शन में होते हैं और इन तीनों को लड़ता देख डुओ लिंग एकेडमी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि यह लोग तो काफी ज्यादा डरावने हैं, हम उनसे किसी भी हालात में नहीं जीत पाएंगे। जिसके बाद यह सभी गिव अप कर देते हैं। और इस तरफ टीचर को मा जियाओटाओ के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और इस तरफ अरीना के अंदर एक के बाद एक करके काफी तगड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और डुओ लिंग एकेडमी के स्टूडेंट को बचाने के लिए जज बीच में आके इन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है और इसी के साथ श्रेक्स एकेडमी ने इस मैच को जीत लेती है। और फिर हम होटल के अंदर मा जियाओटाओ को काफी खुश देखते हैं और यह आज के मैच से काफी संतुष्ट होती है और खुश होते हुए मन में कहती है आज कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो जीत क्या ही बढ़िया थी। आखिरकार मैं अपनी सारी भड़ास निकाल पाई। और ऑडियंस का जो रिस्पांस था वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग था और वाकई में आज तो मजा ही आ गया। और जब ये होटल में बैठी बैठी खुश हो ही रही थी तभी यहाँ पर टीचर आ जाती है जो कि काफी ज्यादा सीरियस होती है और यह कहती है मा जियाओटाओ, वहाँ पर तुम क्या करना चाहती थी? और तुमने अपने आप को एक कैप्टन के रूप में मुझे डिप्रेस किया है और हमारा जो बैटल प्लान था तुमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया? और टीचर को देख के मा जियाओटाओ चौंक जाती है और इनकी बातों पर गुस्सा होते हुए कहती है आखिर मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? मैंने जो भी किया वो सब जीत के लिए ही किया है और अंत में तो हम बड़ी ही आसानी से जीत भी गए।
तो टीचर इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से गुस्सा करते हुए कहती है, हमारे फ्यूचर में जो अपोनेंट्स होंगे वो सभी ही दो लिंग एकेडमी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होंगे और हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है वो सन मून रॉयल स्पिरिट एकेडमी है। और जब हमारा मैच शुरू होगा तब उन्हें हमारी सारी एबिलिटीज के बारे में पता होगा और तुम्हारे खिलाफ डील करने के लिए वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना ही लेंगे। और श्रेक्स की ग्लोरी के लिए उन बच्चों ने अपने पूरे पराक्रम के साथ लड़ा और हर मैच के अंदर जीतने के लिए उन्हें काफी सफर भी करना पड़ा और बस तुम्हारी लापरवाही की वजह से सब बर्बाद हो गया और तुम कैसे उन सभी के हार्डवर्क को बर्बाद कर सकती हो। और टीचर की इस बात को सुनकर माँ जियाओटाओ मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन शायद आपकी ट्रिक भी काम नहीं करती तो इस पर टीचर बताती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझती हो मेरी एबिलिटी की वजह से, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं इस टीम की कोच हूँ और अगर तुम वादा नहीं कर सकती हो कि तुम एक कैप्टन के रूप में अपनी ड्यूटी को नहीं उठाओगी तो तुम अगले मैच में पार्टिसिपेट नहीं करोगी और सारी जिम्मेदारी को मैं खुद उठा लूंगी। इस बारे में ध्यान से सोचो, एक कैप्टन को कैसे एक्ट करना चाहिए। और जब माँ जियाओटाओ सुनती है कि इसको फाइट नहीं करने दिया जाएगा तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जब माँ जियाओटाओ यहाँ से चली जाती है तो टीचर राहत की सांस लेती है और मन में कहती है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, लेकिन आखिरकार मैंने कह ही दिया। और वैसे तो मेरा जो स्टेटस स्कूल के अंदर है वह माँ जियाओटाओ का मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे माँ जियाओटाओ को उसकी गलती को बता के उसे सुधरवाना होगा और श्रेक्स की ग्लोरी के लिए और जीत के लिए मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ और मैं वह सब कुछ करूँगी जो मैं बैटल ग्राउंड के पीछे खड़े होकर कर सकती हूँ। और जैसे ही टीचर का ध्यान टेबल पर रखे हुए एक बॉक्स के ऊपर जाता है, वो पाती है कि उसमें से तो काफी डार्क ऑरा निकल रहा है, जिसे देख के टीचर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह अपने सर के बालों को नोचते हुए मन में कहती है, ये तो वही पहले वाला डेंजरस ऑरा है और उस नाइफ का इविल ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसे यहाँ तक कि मेरी ग्रेट 4 की डायमेंशन रिंग भी नहीं रोक सकती है और इस चीज का मैं युहाओं को ही समझने देती हूँ। इसके बाद टीचर युहाओं को यहाँ पर बुला लेती है और जैसे युहाओं यहाँ पर आता है तो यह डार्क एविल नाइफ की तरफ इशारा करते हुए युहाओं से कहती है, युहाओं मुझे याद है कि तुमने पहले जिक्र किया था कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है इस नाइफ को आजाद करने का उस डेमोनिक ऑरा से जो कि इसके अंदर है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर यह अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है, यहाँ तक मेरी 4 ग्रेट डायमेंशन रिंग भी इसे नहीं रोक सकती है। और फिर यह उसे रिंग को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, यह काफी ज्यादा महंगी थी, तो क्या तुम यह करने में कॉन्फिडेंस हो और अगर तुम सच में ऐसा कर सके तो फिर ये तुम्हारी होगी। जिस पर युहाओं कहता है, हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। और इस चीज से युहाओं मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है। इस सिविल नाइफ को लेने के लिए इसे एकेडमी जाने तक का इंतजार करना पड़ता, लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह मौका इसे इतनी जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है और अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो में 4000 लाइक्स पूरा करवा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।